आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। उधमपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंडोर हॉल में जिलाई सतह के बैडमिंटन मुकाबलों का आगाज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन उधमपुर की क़यादत में मुकाबलों का आगाज हुआ। नौजवानों और स्कूली तलबा को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के मकसद से जिलाई सतह के मुकाबले मुनक्किद किए गए। बैडमिंटन एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने बताया कि जिलाई सतह पर बेहतर मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को कौमी सतह पर खेलने का मौका फराहम किया जाएगा। जी, मेरा नाम सुगम भाटिया है। मैं APS उधमपुर में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप खेलने आया हूँ। और जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट हमें खेलने आए हैं। यहाँ पर अगर हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो हमें आगे भी खेलने के लिए लेके जाएंगे। हमें पहले डिस्ट्रिक्ट के बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जो कि पूरा जो ये सिस्टम बना रखा है, ये सारे सब लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी सा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो सर्कुलर घुमाया जाता है कि जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, ये हर स्कूल में घुमाया जाता है। तो इससे जो है जो अवेयरनेस होती है इस बैडमिंटन या कोई भी टूर्नामेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से होती है। और जो अब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छी स्कीम्स लाई हैं, इसके कारण जो रूरल एरियाज़ में बच्चे हैं वो भी यहाँ पर खेलने आते हैं हमारे साथ। हम लोग साथ में खेलते हैं। ना सिर्फ बैडमिंटन, काफ़ी दूसरे स्पोर्ट्स भी खेलने आते हैं। नेशनल खेलना काफ़ी बड़ी बात होती है और जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। स्टेट, उसके बाद नेशनल। और क्या इससे फ़ायदे होते हैं स्पोर्ट्स से, मेंटली फिजिकली आप बात करें? स्पोर्ट्स खेलने वाला आदमी आप देखिए हमेशा मेंटली फिट रहेगा, फिजिकली फिट रहेगा। जो भी समाज में सारी गंद चीज़ें हैं, ड्रग्स वगैरह, इन सब से दूर रहता है एक आदमी और काफ़ी खुश रहता है एक तरीके से अगर कोई स्पोर्ट्स में खेलता है। और हमारा ये जो 28th डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन जो हमने आज उधमपुर में इंडोर हॉल स्वास्थ्य स्टेडियम में इसका आगाज़ कराया है। तहसीलदार जी हमारे चीफ गेस्ट हैं यहाँ पे आए हुए, जो 2 दिन की टूर्नामेंट हम करने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे बच्चे 60-70 के करीब बच्चे आए हुए हैं। हमारा एक्चुअली एक ही मैटर होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में आए, खेलें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, माइंड सेट रखें। क्योंकि बच्चे का माइंड सेट होगा, तंदुरुस्ती होगी तो वो आगे पीछे खिलाड़ी जो होता है वो आगे पीछे कम से कम गलत दिशा की तरफ भी नहीं जाता है। और हमारा यही है कि हम पिछले 10-15 साल से यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो किसी न किसी गेम के साथ जुड़े, सिर्फ बैडमिंटन में किसी न किसी गेम के साथ जुड़े, ताकि जो अपना फालतू टाइम बाजार में घूमने से अच्छा कि वो अपना पसीना ग्राउंड में निकालें, जिससे कि उन्हें सेहत भी तंदुरुस्ती मिलती है और माइंड भी उनका एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। कहते हैं कि हेल्दी माइंड होता है तो हेल्दी ही शरीर होता है और बच्चा भी पढ़ने में अच्छा होता है। तो मैं बच्चों से यही आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड के साथ टच करें। अब वो जमाना नहीं, वाले कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। आजकल हो गया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। क्योंकि हमारे बड़े ऐसे प्लेयर हैं, कोई SSP रैंक पे बैठा हुआ है, कोई RBI बैंक में लगा हुआ है, कोई किसी जॉब में स्पोर्ट्समैन लगे हुए हैं। और गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी निकालती है, वैसे भी नई पॉलिसी आज आप नहीं सुनी होगी आपने कि जो बच्चा एक स्पोर्ट्स कोटे में खासकर जैसे जो बच्चा कोई एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को रिप्रेजेंटेट करता है, उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, उसे किसी न किसी डिग्री में उसका फ़ायदा मिलता है। अगर वो उसका आगे जाके खेलता है, एशियन गेम में चला जाता है या कॉमनवेल्थ गेम में चला जाता है या आगे जाता है, तो अगर कॉमनवेल्थ में जो बच्चा खेल के आता है उसका आते ही पुलिस में भी DSP की जॉब आराम से मिल जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त स्पोर्ट्स जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में आए, खेलें और अपने स्पोर्ट्स के थ्रू एक फ्यूचर तैयार करें। और इसके साथ ही JKLH लाइव है फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।